जैक बोर्ड एग्जाम में कई स्टूडेंट्स के आंसर सही होते हैं फिर भी मार्क्स कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ आंसर मैटर नहीं करता है, मैटर करता है स्टेप्स। तो आज मैं ऐसे 5 स्टेप्स बताऊंगा और साथ ही साथ एक बोनस टिप बताऊंगा जिसको अगर कोई भी स्टूडेंट फॉलो करे तो उसको उतना नंबर बिल्कुल आएगा जितना वो लिखे हैं, किसी भी तरीके का नंबर में कटौती नहीं होगी। एक्चुअली जैक बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, यानी जितना आप स्टेप लिखेंगे उसका एक क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से आपको नंबर दिया जाता है। मतलब आपका आंसर अगर गलत भी हुआ लेकिन स्टेप्स अगर सही हुए तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ नंबर आपको जरूर मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स करते क्या है, शॉर्टकट में आंसर लिख के आते हैं, जिससे होता क्या है कि आंसर सही होने के बावजूद भी उनको उतना नंबर नहीं मिलता। तो चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हेडिंग बनाओ, गिवन दिया है जिस भी लैंग्वेज में तुम लिखोगे, और उसके बाद दिया हुआ के बाद जितने भी सवाल में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको साफ सुथरे तरीके से लिखो। इससे होगा ये कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि तुमने सवाल को अच्छे से समझ लिया है, और इससे एक पॉजिटिव इंप्रेशन एग्जामिनर पर जाएगा तुम्हारे कॉपी को लेकर, तुम्हारे उनको लेकर। नेक्स्ट क्या है कि ये जरूर लिखो, ज्ञात करना, सिद्ध करना, टू फाइंड रिक्वायर्ड। मतलब जो भी सवाल में पूछा जा रहा है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है उसको जरूर मेंशन करो। जैसे मान के चलो अगर एंगल निकालना है तो एंगल लिखो कि कौन सा एंगल निकालना है, क्या वैल्यू निकालना है तो वैल्यू यानी मान को लिखो। जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको अंत में निकालना क्या है उसको जरूर मेंशन करो। इस तरीके से स्टेप 2 में ये भी आपको बहुत ज्यादा मदद करती है नंबर दिलाने में। नेक्स्ट क्या करना है, फॉर्मूला लिखो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कभी भी डायरेक्ट सॉल्यूशन पर मत जाओ, डायरेक्ट सॉल्व करने में मत जाओ। जब भी कोई भी सवाल बनाओ उससे रिलेटेड जो भी वहां पे फॉर्मूला यूज होगा उस फॉर्मूले को जरूर लिखो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो एक फॉर्मूला अगर यूज होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम जानते हैं करके, या वी नो दैट। और जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और फॉर्मूला मान के चलो, इसको अगर तुमको यूज करना है तो यहाँ लिखो हम जानते हैं या वी नो दैट करके, और इस फॉर्मूला को लिखना काफी जरूरी है, एक बेहतर इंप्रेशन छोड़ता है। और उसके बाद क्या करना है कि जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेप 4 में क्या करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है, उसको इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से पुट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो अगर साइन का वैल्यू 60 दिया हुआ है तो यहाँ पे इस तरीके से पहले फॉर्मूला लिखो और फिर यहाँ पे जो थीटा है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो डिग्री से, जो भी वैल्यू दिया हुआ रहे, ठीक है। और जब भी फाइनल आंसर लिखना है तो उसको हमेशा देयरफॉर, हेंस, या फिर आवश्यकता अनुसार, हिंदी में भी जो हिंदी वाले, इसलिए, अतः, इस तरीके से करने के बाद आंसर को लिखो। और आंसर को हमेशा बॉक्स में इस तरीके से बंद कर दो ताकि एग्जामिनर को डायरेक्ट ये आंसर दिख जाए, इसको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। और इसी तरीके से आंसर ऐसे लिख के इक्वल्स टू का साइन देके भी आंसर लिख सकते हो। तो यानी जो फाइनल आंसर होगा उसको हाईलाइट करना काफी जरूरी है ताकि एग्जामिनर को एट ए मोमेंट तुरंत वो दिख जाए कि इसका आंसर इतना आया है। और आखिर में बोनस टिप क्या है, 2 गोल्डन रूल्स। पहला क्या है कि 2 स्टेप्स के बीच में हमेशा थोड़ा गैप रखो जिससे हर एक स्टेप साफ सुथरा और क्लियर दिखे। नेक्स्ट क्या है, तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन हो वो प्रेजेंटेशन काफी